हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंटेंसी यूनिट 1 हमारा चल रहा है, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, हाँ, जो हमारा है उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था एग्जाम्पल से। एक क्वेश्चन भी मैंने आपको लिख दिया था लास्ट वीडियो में। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। देखिए, जो कंज्यूमेबल गुड्स होता है, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, उस पर भी पैसे खर्च होते हैं, और जो खर्च है उसको हम कहाँ दिखाएंगे, तो एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। बस अब क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 16-17 जो है आपका 25,000 रुपये है, जिसमें से आपका यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, आपका क्रेडिटर्स का ओपनिंग दिया है और आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। कितने का एक्सपेंडिचर आपका करंट ईयर में हुआ है वो हमको बस यहाँ पे निकाल के डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाना है। हम किसी भी साल का एक्सपेंडिचर नहीं ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई खर्च स्टेशनरी पे पिछले साल किया गया होगा, प्रीवियस ईयर में किया गया होगा, तो प्रीवियस ईयर का वो एक्सपेंडिचर है, आप इस साल अगर उसको दिखा दोगे तो आपका सरप्लस और डेफिसिट गड़बड़ा जाएगा, तो फिर अकाउंटिंग करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। इसीलिए इस साल कितना खर्च हुआ है स्टेशनरी पर, आइदर आपने पे किया हो या ना किया हो, लेकिन कितना आपका खर्चा है वो आपको देखना है। कितना भी उधार में है लेकिन फिर भी आपने खर्च तो किया। जैसे अगर हम बात करते हैं क्रेडिटर की, तो आपने सामान परचेज तो कर लिया, बदले में क्या आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया? अगर पेमेंट किया या नहीं किया, तो क्या वो इस साल का है या नहीं है इस साल का, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर इस साल का है तो इस साल का एक्सपेंडिचर उसको मानना होगा। चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम लिख लेंगे डेबिट साइड में स्टेशनरी कंज्यूम्ड, कितना हमने कंज्यूम कर लिया, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ये यहाँ पर, ठीक है। अब कितने का हमने कंजम्पशन किया ये हम यहाँ पर दिखाएंगे। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, कितना पेमेंट किया गया, 25,000। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, कितना पेमेंट किया गया, 25,000 रुपये। 25,000 रुपये यहाँ पर पेमेंट किया गया। क्या ये जो पेमेंट किया गया ये 2016-17 का एक्सपेंडिचर है? अगर 16-17 का होता तो हम डायरेक्टली इसको बाहर दिखा देते, है ना, ये मेरा सही एक्सपेंडिचर है। लेकिन क्या ये मेरा सही एक्सपेंडिचर है? तो नहीं है। इसमें क्या क्या आपका इस साल का है, नहीं है, वो सारा हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका देखिएगा यहाँ पर क्रेडिटर इन दी बिगिनिंग आपका दिया हुआ है। कितना है क्रेडिटर इन द बिगनिंग, इस तरीके से यहाँ पे आप देखो, ये है करंट ईयर 2016-17, ये नेक्स्ट ईयर है आपका 2017-18, और जो प्रीवियस ईयर है आपका ये है आपका 2015-16 प्रीवियस ईयर। अब अगर हम बात करते हैं क्रेडिटर की, ओपनिंग क्रेडिटर यहाँ पे आपका गिवन है। क्रेडिटर जो भी होगा आपका, क्या वो क्रेडिटर आगे के पीरियड का होगा या पीछे के पीरियड का होगा? जो भी क्रेडिटर होगा आपने पीछे सामान खरीदा होगा तभी आपका क्रेडिटर बना होगा। तो अगर ओपनिंग क्रेडिटर दिया है ना, तो वो पीछे के पीरियड का होगा आपका। अगर पीछे के पीरियड का होगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर क्रेडिटर जो है वो करंट ईयर का होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, अपना खर्च मानते हुए यहाँ पे प्लस कर देंगे। मतलब आपने क्रेडिटर से उधार में सामान खरीदा, वो भी तो आपका खर्च ही है ना। क्रेडिटर बना कब, जब आप उधार में खरीदें, लेकिन पैसा तो पेमेंट करना है ना। आपने उधार में लेके ही मटेरियल को, यानी कह सकते हो कि आप गुड्स को कंज्यूम किए, तो खर्च तो किया ना आपने। तो यहाँ पर खर्च मानते हुए करंट ईयर का प्लस कर देंगे। कौन सा, तो क्रेडिटर एट द एंड का, ठीक है। तो क्रेडिटर जो भी होगा पीछे का पीरियड का होगा, पीछे पीरियड का होगा तो माइनस करेंगे, अगर इस पीरियड का होगा तो उसको हम प्लस करेंगे। चलिए, अब टोटल है आपका पेमेंट यहाँ पे 25,000 रुपये, जिसमें से पिछले साल का क्रेडिटर कितना है जो आपने पे किया 25,000 में, पिछले साल का कितना है 7,000
₹200 जो है वो पिछले साल का है, यानी पिछले साल जो आपने स्टेशनरी खरीदा होगा और उस साल जो आपका उधार होगा वो ₹7,200 होगा। तो इस 25,000 में ₹7,200 जो कि इंक्लूड है इसके अंदर, वो इस साल का एक्सपेंडिचर नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे क्रेडिटर इन दी बिगिनिंग, यानी ओपनिंग क्रेडिटर। कितना माइनस कर देंगे, यानी इस 25,000 में ₹7,200 इस साल का एक्सपेंडिचर नहीं है, इस साल का क्रेडिटर भी नहीं है, तो यानी पिछले साल का होगा, तो मतलब कि इस साल का 25,000 में 7,200 इस साल का नहीं है। तो 25,000 में हम ₹7,200 माइनस कर देंगे तो ₹17,800 इस साल का खर्च हुआ स्टेशनरी पे। 25,000 में 7,200 पिछले साल का जो आपने उधार में खरीदा था उस साल का, पिछले साल का आपका क्रेडिटर है यहाँ पर, तो ये इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं। अगर हम इसको 25,000 को डायरेक्ट दिखा देंगे बाहर में, तो मतलब 7,200 जो कि पिछले साल का आपने स्टेशनरी कंज्यूम किया था, यानी पिछले साल का जो आपने स्टेशनरी इस्तेमाल किया उसको भी हम इस साल का एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे, तो सरप्लस और डेफिशिएट गड़बड़ हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा आपका, और एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो सरप्लस कम हो जाएगा, और वो बिल्कुल सरप्लस किसी काम का होगा नहीं, क्योंकि आपने गलत कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 25,000 में से 7,200 माइनस कर देंगे। इस साल का खर्चा वो नहीं है, इस साल का क्रेडिटर वो नहीं है, तो इस साल का खर्च स्टेशनरी पे कितना है, ₹7,800, सॉरी ₹17,800, ये है आपका। अच्छा, अब यहाँ पर देखोगे क्रेडिटर जो है एट द एंड वो है आपका ₹5,400। मतलब आपने उधार में सामान खरीदा, लेकिन किसके लिए खरीदा, किस साल के कंजम्पशन के लिए खरीदा, करंट ईयर के लिए। अगर करंट ईयर के लिए कंजम्पशन के लिए खरीदा, 5,400 का खर्च जो आपने खरीदा है वो ₹5,400 आपका करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है स्टेशनरी पर, है ना। अगर करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है तो इसमें जोड़ेगा आपका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स एट द एंड कितना है आपका, ₹5,400, इसको जोड़ देंगे। तो 17,800 था फिलहाल इस साल का खर्चा। इस साल का जो क्रेडिटर है वो है आपका, जिसका अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है। पिछले साल वाला का तो इसमें इंक्लूडेड था, है ना, जो कि आपने पेमेंट किया, तो इस पिछले साल का तो इंक्लूडेड था, इसमें से हटा दिए तो बचा ₹17,800। अब इस साल जो आपने सामान उधार में खरीदा, क्या खरीदा, स्टेशनरी खरीदा उधार में, इस साल कितने का, ₹5,400 का। तो इस साल का एक्सपेंडिचर है जिसको हम जोड़ देंगे ₹17,800 में। तो बताइए कि कितना हो जाएगा आपका, ₹23,200। कितना हो जाएगा, ₹23,200। मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने का स्टेशनरी परचेज किया, परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, इसको लिखेंगे हम, परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ₹23,200। यहाँ तक हम एक बार फिर से समझते हैं। आपने टोटल जो स्टेशनरी पे पेमेंट है वो है आपका 25,000 का, जिसमें से पिछले साल का जो कंजम्पशन है आपका स्टेशनरी का, जो कि क्रेडिटर है, वो पिछले साल का है, यानी पिछले साल आपने ₹7,200 का स्टेशनरी कंज्यूम किया होगा, जो कि इस साल का खर्चा नहीं है, हटा दिया हमने, तो 17,800 बचा इस साल का। इस साल आपने और खरीदा, आपका इतना में काम नहीं चलेगा, आपने और खरीदा, तो कितने का खरीदा आपने स्टेशनरी का, यानी कितना आपने और पैसा खर्च किया, 5,400। तो यानी कि टोटल जो है आपका स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 16-17 करंट ईयर में आपने टोटल कितने का स्टेशनरी खरीदा, तो वो है आपका 23,200 का स्टेशनरी आपने परचेज किया है इस साल, जो कि पिछले साल का हटा दिए, 25,000 में पिछले साल का हटा दिए, और इस साल जो आपने और किया उसको भी हम जोड़ दिए, तो टोटल कितना आपका हुआ, 23,200। ये क्लियर है आपका, इतना का आपने जो है स्टेशनरी परचेज किया। इसके बाद आप देखोगे स्टॉक है, पिछले साल का कितना बचा हुआ है स्टेशनरी का, पिछले साल का जो कि ओपनिंग स्टॉक है, पिछले साल का कितना बचा हुआ है, ₹4,000 बचा हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, तो परचेज है, इसमें आप ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दो। क्या था आपका फॉर्मूला,
कोई फॉर्मूला नहीं है, ओपनिंग स्टॉक है ना, जो भी था आपका, प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इसको आप प्लस कर दोगे तो जो भी आपका यहाँ पर आएगा वैल्यू, इसमें से माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक, तो जो भी आपका यहाँ पर वैल्यू आएगा इतने का आपने एक्सपेंडिचर किया है। तो बोलिए ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज 23,200। देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है, 4,000 रुपया, 4,000 रुपया हमने यहाँ ऐड किया, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, यही तो हमने किया। तो 23,000 में तो 27,000 आपका यहाँ पर 200 रुपये हो गया, यानी कितना का स्टेशनरी है, 27,200 का स्टेशनरी अभी है। यहाँ तक से क्या पता चल रहा है कि अभी पूरे 2016-17 में कितने का स्टेशनरी आपका क्लब के पास, क्लब ही है ना, हाँ क्या है आपका, हाँ क्लब है, क्लब के पास कितने का स्टेशनरी था ड्यूरिंग आपका 16-17 में, करंट ईयर में, तो 27,200 का था स्टेशनरी पूरा। अब जाहिर सी बात है कि स्टेशनरी आइटम कंज्यूमेबल आइटम है, कंज्यूमेबल गुड्स है, इसको आप कंज्यूम करोगे, रखे हुए पड़ा, ये रखा हुआ नहीं रहेगा, इसको आप इस्तेमाल करोगे, जब इस्तेमाल होगा तो पैसे खर्च होंगे। फिलहाल आपके यहाँ पर जो है 27,200 रुपये खर्च हुआ है, लेकिन साल के अंत में कितना बचा, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ से हम माइनस कर देंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 3,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है, यानी साल के अंत में कितना बचा, 3,000 रुपये का जो है आपका स्टेशनरी यहाँ पे बचा, तो मतलब 24,200 रुपया, 24,200 रुपये का आपने स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम कर लिया। मतलब आपने 24,200 रुपये का स्टेशनरी पर आपने 2016-17 में आपने पैसे खर्च कर दिए। तो जितना खर्चा हुआ उतना हम दिखा दिए, कितना खर्चा हुआ, 24,200 रुपये यहाँ पर खर्च हुआ, उतना हमने दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्रेडिटर इन द बिगिनिंग है और क्रेडिटर एट द एंड है। यहाँ पर क्रेडिटर जो भी होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, लायबिलिटी है। इन द बिगिनिंग है ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप दिखाओगे 7,200 रुपया। ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीटमेंट है। अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन जब बना रहे होते तो उसमें आपका ओपनिंग बैलेंस शीट भी होता और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी होता। तो यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में और क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते आप। कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते है ना, और क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये दोनों दिखाओगे ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड 3,000 को दिखाओगे। और आपका खर्च कितना हो गया स्टेशनरी पे, 24,200 रुपये आपके खर्च हो गए। क्लियर है आपका? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम यहीं पर आपको लिख करके बताएंगे, अलग से नहीं बताएंगे, यहीं पर बताएंगे कि क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। तब तक इसको आप 1 मिनट देख लो। बहुत सिंपल सा आइटम है, कोई दिमाग लड़ाने वाली इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है कि पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आपका जो इस साल का खर्चा है 24,200 है, बस इसको देखो। एक क्वेश्चन इसी में हम और बताते हैं आपको। चलिए, अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को लिखने का तरीका से जब तरीका बदल जाएगा तो कैलकुलेशन भी बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपका स्टॉक दिया हुआ है स्टेशनरी का, कितना कितना है
एक चीज़ हम आपको यहीं पे पहले बता देते हैं। देखिए ये आपका क्या दिया हुआ है, 25,000 रुपये। तो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, आपने 25,000 रुपये जो है इसका पेमेंट आपको करना है, जिसमें से क्रेडिटर जो है आपका पिछले साल का उसको माइनस किए, इस साल का प्लस किए, तो टोटल आपका जो परचेज हुआ 23,200 हुआ। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ये कह दे कि स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर लिख दे स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, बस इतना ही लिख दे कि स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर आपका है ना, ऐसे लिख दे। स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर रुपीज, कितना दे देगा आपको, कितने का आपने परचेस किया, 23,200 का आपने यहाँ पे परचेस किया। कितना लिख देगा, 23,200 रुपया यहाँ पे आपका लिख दिया। क्या लिख दिया, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर आपका यहाँ पर लिख दिया 23,200, है ना। यहाँ पे मान लो आपको डेट भी दे दिया, कब का है ये बैलेंस, 31/3/2017, है ना। इस डेट को आपको कितना दिख रहा है, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 23,200, और बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आपका ये भी इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे, क्या सेम ट्रीटमेंट कर दोगे, नहीं, आप लिखोगे स्टेशनरी कंज्यूम, और आपको कहाँ तक का इन्फॉर्मेशन दे दिया है, आपको यहाँ दे दिया है इन्फॉर्मेशन। 23,200 कहाँ पर आया, यहाँ पर आया आपका, यही है ना। परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 23,200, और यहाँ पर कितना दे दिया, 23,200। तो क्या आप क्रेडिटर को, ओपनिंग क्रेडिटर को फिर से माइनस और क्लोजिंग क्रेडिटर को फिर से इसमें प्लस करोगे, नहीं, इसमें आप बार बार नहीं करोगे, क्योंकि अगर परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे दिया है 23,200, इसका मतलब है कि इसका ट्रीटमेंट, इसको माइनस और इसको प्लस ऑलरेडी कर दिया है, तब ये 23,200 यहाँ का दिया है। तो फिर आप इतना नहीं करोगे, बल्कि आप कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो लिखोगे स्टेशनरी कंज्यूम, और लिखोगे यहाँ से, इसको छोड़ दोगे, यहाँ से लिखोगे परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 23,200, और इसमें सिर्फ क्या करोगे, तो ओपनिंग स्टॉक को प्लस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करोगे, तो 24,200 आ जाएगा। मतलब आपको क्वेश्चन दे भी दिया, क्रेडिटर भी दे दिया आपको साथ ही साथ, और आपको ये भी बता दिया, और यहाँ पर का आपको आइटम को बता दिया। तो ऑलरेडी आप ये इसको ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस और क्लोजिंग क्रेडिटर को प्लस किए होगे, तब ये आया होगा, और आपको फिर से इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो आपको ये क्या कर रहा है, भ्रम में रखने के लिए, आप सोचोगे कि आप गड़बड़ करने के लिए, आपको कि क्वेश्चन ऐसा दे दिया इस तरीके से कि आप गड़बड़ कर दो। आप क्या करो कि फिर से इसको आप माइनस कर दो और इसको प्लस कर दो। आप ये देखोगे, आपको लगेगा कि अरे क्रेडिटर तो दिया ही हुआ है, तो चलो इसमें से क्या करते हैं, ओपनिंग को माइनस और क्लोजिंग को प्लस करते हैं। गड़बड़ को कर दोगे। क्यों गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपका झूठ मूठ का दिया हुआ है। अगर ये दे ही दिया तो भी हमको किससे मतलब है, ये दे दिया तो मतलब कि इस अमाउंट में आपने क्या किया है, जो कैलकुलेशन किया है, यानी कि ओपनिंग को माइनस और क्लोजिंग को प्लस करके ये वाला लाया है। तो बाकी बचा क्या, ओपनिंग, तो ओपनिंग को प्लस करोगे, स्टॉक को, और क्लोजिंग को माइनस करोगे। यहाँ पर कितना स्टेशनरी में आपने इस्तेमाल किया है, कंज्यूम किया है, उसको दिखा दोगे। तो कैसे लिखोगे, परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 23,200, ओपनिंग स्टॉक 4,000 प्लस, तो टोटल हो गया 27,200, और माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक 3,000, तो कितना कंजम्पशन किया वो यहाँ पे आप दिखा दोगे। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं। चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन आपका वही है, डेट वेट सब सेम है, क्या लिखा है सिर्फ वो देखते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी यहाँ दिया हुआ है 8,000 ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग दिया है 6,000।
क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी जो दिया हुआ है ओपनिंग 9,000 और ये 11,000। स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किया गया? March 2017 वॉज ₹47,000। ये दे दिया है आपका। आप क्या करोगे? आप सेम इंफॉर्मेशन है तो लिखोगे आप स्टेशनरी कंज्यूम्ड, और स्टेशनरी कंज्यूम में क्या लिखोगे? स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना है? कितना है आपका? 47,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 47,000। अगर आपने लिखा है स्टेशनरी परचेज्ड, परचेज का मतलब इसमें से आपने एडजस्ट कर दिया होगा, यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस और क्लोजिंग क्रेडिटर को प्लस करने के बाद कितना आया आपका? 47,000 यहाँ पे आया। तो क्या फिर से आप ओपनिंग को माइनस और क्लोजिंग को प्लस करोगे? नहीं, बार बार आप नहीं करोगे इसको। क्या फिर से आप ओपनिंग को माइनस और क्लोजिंग को प्लस करोगे? क्रेडिटर को बार बार नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी करके दिया हुआ है आपका। तो इसमें आपका कितना दिया हुआ है? 47,000। यानी अगर हम आपसे ये पूछे कि अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो बस इसमें से ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर को यहाँ पे एडजस्ट करके ये दिया हुआ है, तो इसमें आप क्या करोगे? प्लस ओपनिंग स्टॉक को प्लस करोगे, है ना? कितना है? 8,000 रुपया। इसको आप क्या करोगे? प्लस करोगे। तो 47,000 का परचेस किया है और पहले से जो बचा हुआ है 8,000, तो टोटल आपका यहाँ पर 55,000 रुपये का स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 16-17 में आपका था, जिसमें से साल के अंत में कितना बचा? साल के अंत में 6,000 रुपये का यहाँ पे बचा। तो माइनस कर दीजिए क्या? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 6,000 रुपया माइनस कर दिया, तो कितना बचा? कितना बचा नहीं, कितना आपने कंज्यूम कर लिया स्टेशनरी का ड्यूरिंग द ईयर 16-17 करंट ईयर का? तो 49,000 का आपने यहाँ पे कंजम्पशन कर लिया। तो जब इस तरीके का लाइन यहाँ लिखा रहेगा परचेज, तो इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर दिया गया है, प्लस माइनस एडजस्ट कर दिया गया है। तो सिर्फ ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, इतना कंजम्पशन आपका हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया आपका? तो चलिए इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा इसमें और कॉम्प्लिकेशन है, वो हम देखते हैं। इसको हटाते हैं और समझते हैं हम बात को। एक क्वेश्चन है आपका, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 एंड 17 का कुछ इन्फॉर्मेशन आपका गिवन है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल जो आपने यहाँ पे कंज्यूम किया है, कितना कंज्यूम किया है, कितने कॉस्ट का आपने कंज्यूम किया है, बेसिकली वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड दिखाना है। क्या क्या आपका यहाँ पर गिवन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला आपका स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ
स्पोर्ट्स मटेरियल, यहाँ पे है आपका डेट लिख देते हैं 31/3/2016 और फिर दिया आपका इन्फॉर्मेशन 31/3/2017, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो 2200 है और क्लोजिंग बैलेंस 5800 है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। फिर क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग जो दिया है 7800 और क्लोजिंग दिया है 9200। फिर एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल है ना, ये भी गिवन है आपका, एडवांस टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये कितना है आपका एडवांस? 15,000 रुपये और 25,000 रुपये, ये इन्फॉर्मेशन आपका गिवन है। फिर बोलता है पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,20,000, देयर वर नो कैश परचेज मेड, कोई भी कैश परचेज मेड यहाँ पे नहीं किया गया है और जो पेमेंट करना है वो 1,20,000 का है आपका। तो लिखता है पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द year was ₹1,20,000, ये पेमेंट है ना। तो अब इसमें क्या कहता है आपको निकालने, ये कहता है कि आप ये शो करो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आपने जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो कंज्यूम किया, क्या वो 1,20,000 है? नहीं, इसको आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है, आसान है, ट्रिक से ही हम चलेंगे। 2016-17 करंट ईयर, 2015-16 प्रीवियस ईयर और 2017-18 नेक्स्ट ईयर। जो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर होगा बस उसी को लेंगे, बाकी सब हटा देंगे। अब देखिए कि क्या कहता है, कितना पेमेंट करना है? 1,20,000, लेकिन जाहिर सी बात है 1,20,000 इस साल का नहीं है, जो हम इस साल का एक्सपेंडिचर को लेंगे। अब कैसे लेंगे वो हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे एक्सपेंडिचर साइड ये सारा कैलकुलेशन करोगे। अगर ये कैलकुलेशन लंबा होगा तो आप ये भी कर सकते हो कि आप वर्किंग नोट में ये कैलकुलेशन सारा कर दो और उसका जो फाइनल अमाउंट होगा वो यहाँ पे ला करके आप डेबिट कर देना, ये भी कर सकते हो। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड हम लिखते हैं, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना आपने कंजम्पशन कर लिया, यानी कितना पैसा आपने खर्च कर दिया स्पोर्ट्स मटेरियल पे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। देखिए कितना पेमेंट करना है, सबसे पहले आपका यहाँ पर लिखना होगा 1,20,000 जो पेमेंट करना है। पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, थोड़ा शॉर्ट में ही हम लिखेंगे, ये आपका 1,20,000। स्पोर्ट्स मटेरियल को एसएम कर देते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल कितना करना है? 1,20,000 ये है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं टोटल इतना है। टोटल इस साल का एक्सपेंडिचर नहीं है, ये तो आपका ओपनिंग है और ये आपका क्लोजिंग है। तो पहले आपको निकालना क्या है, निकालना है कि कितना हमने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, कितना हमने परचेज किया। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस जितना परचेज किया
लेस क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। तो सबसे पहले हमको ये करना होगा कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया। 1,20,000 पेमेंट करना है, जिसमें से 7,800 रुपया जो कि क्रेडिटर है बिगनिंग का, प्रीवियस ईयर का क्रेडिटर है। क्रेडिटर हमेशा पीछे के पीरियड का होता है, आगे का नहीं होता है। आप सामान पहले परचेस करते हो तब तो क्रेडिटर बनता है ना। तो अगर क्रेडिटर है तो इससे सामान आपने पहले खरीदा होगा, ये बिगनिंग का जो है वो पीछे के पीरियड का होगा। और यहाँ पर जो होगा क्रेडिटर करंट ईयर का, ये भी पीछे का पीरियड का होगा। तो आपने यहाँ जो सामान बिगनिंग का परचेस किया वो माइनस कर देंगे, और यहाँ पर जो किया वो प्लस कर देंगे, क्योंकि प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि ये इस साल का एक्सपेंडिचर माना जाएगा। आपने क्रेडिटर को पेमेंट इतना करना है, तो वो पेमेंट करना क्यों है, क्योंकि आपने गुड्स यानी स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस किया है ना। तो जो परचेस किया वो खर्च है, तो किस साल का खर्च है, इस साल का, करंट ईयर का। तो प्लस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का उसको माइनस कर देंगे। इसके बाद एडवांस टू सप्लायर। अब आप जानते हो कोई भी एडवांस जो होता है आगे के पीरियड का होता है। तो अगर एडवांस टू सप्लायर इन द बिगनिंग है तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि जो एडवांस दिया होगा प्रीवियस ईयर वो इस साल का खर्चा होगा। और अगर एडवांस यहाँ पे होगा तो वो आगे साल का एक्सपेंस होगा, खर्च होगा, इसलिए इस साल से हम माइनस कर देंगे। ठीक है ना। चलो, अब पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एक 20 है, जिसमें से हम क्या करेंगे, क्रेडिटर इन द बिगनिंग माइनस कर देंगे। माइनस करते हैं क्रेडिटर्स इन दी, थोड़ा छोटा छोटा ही लिखेंगे, आप लोग खाली सुनिए बात को और देखते जाइए। 1,20,000 में बिगनिंग का क्रेडिटर कितना है, यानी पिछले साल हमने क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना था, है ना, जो कि इंक्लूडेड है 1,20,000 में। तो क्रेडिटर को पेमेंट करना था 7,800, ये इस साल का खर्चा है ही नहीं जो कि 1,20,000 में इंक्लूड है। अगर हम इसको 1,20,000 में इंक्लूड करके हम दिखाते हैं एक्सपेंडिचर को, तो मेरा सरप्लस और डेफिसिट गड़बड़ा जाएगा, तो फिर अकाउंटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए 1,20,000 में 7,800 रुपया जो कि क्रेडिटर, जो कि हमने स्पोर्ट्स मटेरियल उधार में कंज्यूम किया था पिछले साल का, वो हम 7,800 माइनस करेंगे यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 1,12,200। 1,12,200। अभी इस स्टेज में फिलहाल इस साल का खर्चा कितना दिख रहा है आपका, 1,12,200। अब क्या करना है कि ये तो क्रेडिटर को माइनस कर दिए, इस क्रेडिटर को क्या करना है, यहाँ हटाते हैं पहले, इस क्रेडिटर को क्या करना है, इसको प्लस कर देना है, क्योंकि इसका पेमेंट अभी तक किए नहीं हैं हम, लेकिन खरीदे तो है स्पोर्ट्स मटेरियल, और उसको हम कंजम्पशन तो कर रहे हैं, कंजम्पशन तो करेंगे ना, तो खरीदे हैं यानी पैसा खर्च किए हैं। तो क्रेडिटर एट द एंड हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है, तो प्लस कर देंगे क्रेडिटर्स एट द एंड। कितना है, 9,200 रुपये को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कितना निकल करके यहाँ पर आएगा, जब आप प्लस कर देंगे 9,000 तो 1,21,400 रुपया, 1,21,400 रुपया। ये इस साल हमने अभी जो है इतने का स्पोर्ट्स मटेरियल अभी परचेस किया है, और भी है आगे इन्फॉर्मेशन गिवन। क्या कहता है, एडवांस दिया है किसको, जिससे आपने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस किया है, यानी सप्लायर को एडवांस दिया है। किसके लिए, स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए। और पिछले साल का एडवांस कितना है आपका, 15,000 रुपया। तो देखिए एडवांस जो होता है पिछले साल दिया है वो करंट ईयर के लिए दिया होगा, तो ये करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि करंट ईयर का है पिछले साल का, तो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है, प्लस करेंगे। क्या लिखेंगे, एडवांस टू सप्लायर इन द बिगिनिंग, एडवांस टू सप्लायर, है ना, इसको हम कर देते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर आपका एडवांस दिया है, तो ये इस साल के लिए है, इसलिए प्लस करेंगे। कितना है एडवांस, 15,000, तो 15,000 हमने यहाँ पे प्लस किया। ठीक है, इस साल का खर्चा है, वो पिछले साल दिया था, इस साल का खर्चा है। तो 21,400 रुपया में हम जो है 15,000 प्लस कर देंगे, तो 1,36,400 आएगा, 1,36,400 रुपये, ये इस साल का खर्चा है। अब एक और एडवांस है,
जो कि सप्लायर को दिया गया है। कब दिया गया है? करंट ईयर में आपका एडवांस दिया गया है, जो कि नेक्स्ट ईयर का, तो वो 25,000 जो इस साल आपने सप्लायर को एडवांस दिया स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस करने के लिए, तो वो इस साल का खर्चा नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपने एडवांस दिया। तो इस साल के खर्च में ऐड मत कर लेना, क्या कर दो? माइनस कर दो। इस साल का खर्च है ही नहीं। एडवांस टू सप्लायर्स करंट ईयर कितना है? 25,000 रुपया। माइनस कर दो फटाफट, इस साल का खर्चा ये है ही नहीं। तो 1,36,000 में से आप 400 में से आप यहाँ पर 25,000 माइनस कर दोगे तो 1,11,400 रुपये आएगा। 1,11,400 रुपये ये हुआ आपका। अब इतने का आपने ड्यूरिंग द ईयर स्पोर्ट्स मटेरियल जो है आपने परचेज किया है। तो यहाँ पे लिख दो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 2016-17। कितने का आपने परचेज किया टोटल? तो आपने 1,11,400 रुपये का परचेज किया है। क्या है हमारा फॉर्मूला? देखिए, इसको हटा ही देते हैं, नीचे में आपने बना हुआ है। क्या है आपका? ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखेंगे प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर ऐड करेंगे तो टोटल जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो जो आएगा वही हमने इसको एक्सपेंडिचर साइड दिखाना है। इतना ही का हमने कंजम्पशन किया है। तो फिलहाल हमारा अभी क्या निकल के आ गया? हमारा परचेज जो है वो निकल के आ गया। इसमें क्या प्लस कर देंगे? ओपनिंग स्टॉक। क्या कर देंगे? प्लस ओपनिंग स्टॉक 2,200 रुपया। तो प्लस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हो जाएगा आपका 2,200 रुपये का। प्लस किए तो 1,11,400 रुपया और प्लस 2,200 1,13,600 रुपया। 1,13,600 रुपया ये हो गया आपका। यानी ड्यूरिंग द ईयर आपके पास कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल है ना? कितने का है आपके पास? 1,13,600। अब जाहिर सी बात है कि आप स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूमेबल आपका गुड्स है, इसको आप कंज्यूम करोगे तो कितना कंज्यूम हो चुका है ये कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा कि बचा कितना हुआ है। तो बचा हुआ है आपका 5,800 रुपये का, इतना ही बचा हुआ है आपका। तो माइनस कर देंगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक 5,800 रुपया माइनस कर देंगे 1,13,600 रुपये में से, तो 1,07,800 रुपया यह आएगा। 1,07,800 रुपया आपने स्पोर्ट्स मटेरियल को कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इतना ही का आपका खर्च हुआ। क्लोजिंग स्टॉक बचा कितना स्पोर्ट्स मटेरियल? तो आपका बचा 5,800 का, यानी 1,07,800 का आपने स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो ड्यूरिंग द ईयर 16-17 में यानी करंट ईयर में आपने कंज्यूम कर लिया। उतना का खर्च हो गया पैसा आपका। अब देखो इसमें कि क्या क्या आइटम कहाँ कहाँ जाएगा, ये आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड ये दिखाओगे क्रेडिटर इन द बिगनिंग, और क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड ये आप दिखाओगे 9,200 रुपये क्रेडिटर एट द एंड। इसके बाद एडवांस टू सप्लायर आपने एडवांस में दिया था, है ना, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर आप एडवांस में देते हो तो ये आपका एसेट बनता है। इसीलिए 15,000 रुपये जो प्रीवियस ईयर का एडवांस था वो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा, और यहाँ पर एडवांस टू सप्लायर करंट ईयर जो कि आपको नेक्स्ट ईयर पे नहीं करना पड़ेगा उसको स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करने के लिए, तो ये भी आपका क्या बनेगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपका चला जाएगा 25,000 रुपये। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, है ना, और क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप यहाँ पर दिखा दोगे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये आपका क्लोजिंग स्टॉक चला जाएगा। एकदम क्लियर हो गया। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम जो हुआ 1,07,800 रुपये, जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा।
इसके बाद क्रेडिटर इन दी बिंग 7,800 इन दी बिगिनिंग 7,800 ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर एट द एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में 9,200 रुपया। इसके बाद आपका एडवांस टू सप्लायर प्रीवियस ईयर जो है 15,000 रुपया वो आपका एसेट साइड में जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के, और एडवांस टू सप्लायर जो कि आपका करंट ईयर का है वो 25,000 रुपये एसेट साइड में जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक जाएगा 2,200 रुपया ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में 5,800 रुपया। ये दिखा देगा आप लोग, तो आपका काम हो गया। तो इस तरीके से आपका आएगा। अब क्वेश्चन में क्या देगा, तो देखिए क्वेश्चन में आपको इतना इन्फॉर्मेशन तो नहीं देगा, है ना। 10 नंबर का आपका यूनिट है जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है इतना बड़ा जो कैलकुलेशन है ये आपको क्वेश्चन में देगा। अगर क्वेश्चन में देगा तो बहुत छोटा सा देगा, आपका क्या देगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, इतना ही आपका स्पोर्ट्स मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा आइटम दे सकता है। बाकी इसको अलग से आपको भले ही 4 या 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप देख लो, बहुत हार्ड नहीं है। ट्रिक से बनाना चाहोगे तो फटाफट बन जाएगा। हम आपको लॉजिक से बता रहे थे तो लेट हुआ, ट्रिक से बनाओगे तो आप फटाफट सारा बन जाएगा, प्लस माइनस करोगे और दिखा दोगे। बस दिमाग में ये रखना कि कौन सा आइटम बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा। तो बस आप ये सोच लेना कि क्रेडिटर है, बिगनिंग है, एंड है, सप्लाई, अगर एडवांस दे रहे हैं तो एक्सपेंस है तो एसेट ही बनेगा आपका, है ना। और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कैसे जाएगा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये यूनिट भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर इसमें कुछ और क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम इसमें और ऐड कर देंगे, और ढेर सारे क्वेश्चन हम आपको बता देंगे ताकि यूनिट पे आपका कमांड हो जाए। लेकिन आपको इतना ही टॉपिक इस यूनिट के अंदर पढ़ना था, ठीक है बच्चों। थैंक यू।